हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 10 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। साथ में ही लल्लन टॉप बातें करेंगे और आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफावा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने मोटुफावा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में किस देश की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो तुवालू। ठीक है, तुवालू देश है, तो उसको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की है। कितने रुपए की? 7 लाख अमेरिकी डॉलर जो है इसको सहायता प्रदान की है। ठीक है, 7 लाख अमेरिकी डॉलर जो है इसको तुवालू देश को सहायता प्रदान की है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? स्वच्छ जल आपूर्ति करना इसका उद्देश्य होगा। तो याद रखेंगे, देश का नाम याद रखेंगे, तुवालू। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है और ये सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना नेपाल में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा ये बनाई गई है। मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ओपीएस क्लीन अभियान कहाँ पे चलाया गया है? तो ये पंजाब में चलाया गया है। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये ओमान में इसका आयोजन हुआ है। और इसके विजेता कौन है? तो इसका विजेता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, तो इसमें किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। आयोजन इसका होता है जेद्दा, सऊदी अरब में इसका आयोजन होता है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अल मोहद अल हिंदी अभ्यास भारत व सऊदी अरब के बीच में। तो याद रखेंगे पासेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है और ये एक नौसेना का अभ्यास है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन हुआ है जेद्दा, सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है। यूएन महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया है। जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य से है। ठीक है, किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। और ये हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन जयपुर राजस्थान में। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया है। और होस्ट कंट्री कौन है? कोटे डी आइवर इसका होस्ट कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अमेजॉन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजॉन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो जो अमेजॉन वर्षा वन है उनकी रक्षा के लिए अमेजॉन सहयोग संधि संगठन की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ब्राज़ील के बेलम में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे? ब्राज़ील के बेलम में। इस संगठन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें 8 जो है दक्षिण अमेरिकी देश जो है इसमें शामिल हैं। मणिपुर हिंसा के जांच आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं अजय बंगासमती। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है और ये अरब सागर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो ये चीन में खोजे गए हैं। इसका नाम क्या है? तो HLD6 इसका नाम है। 3 लाख साल पुरानी जीवित बच्चों की खोपड़ी यहाँ से प्राप्त हुई हैं और ये होमोसेपियन से अलग प्रकार की खोपड़ी है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष चाइना में खोजे गए हैं। इसका नाम है HLD6 इसके नाम है। 3 लाख साल पुरानी जीवित बच्चों की खोपड़ी जो है यहाँ से प्राप्त हुई है और यह जो होमोसेपियन से अलग होकर अलग प्रकार की खोपड़ी है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे।
सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। एमवी एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई है, कहाँ से कहाँ तक? तो एमवी एक्सप्रेस से चेन्नई से श्रीलंका तक के लिए ये शुरू हुई है। फतेह व खैबर मिसाइल का अनावरण किसके द्वारा हुआ है? तो ये ईरान के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया गया है? तो इसका नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का माया नाम है। उसका उद्देश्य होगा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? माया इसका नाम है और इसका उद्देश्य होगा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता 2023, तो ये कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता 2023 रहा है। कारी इसाद आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। एक्वेरियन अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य में एक्वेरियन अभ्यास होता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो दवा निर्माण क्षेत्र में ये जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है मानक अनिवार्य कर दिए गए हैं दवा निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मेडिसिन और वो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे ये अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कारोबार कितना हुआ है? 25 करोड़ से इसका कारोबार अधिक है, तो 6 माह के भीतर इसमें यहाँ पे जीएमपी लागू किया जाएगा। अगर कारोबार जो है 250 करोड़ से कम है तो 1 वर्ष के भीतर जीएमपी जो है लागू किया जाएगा। अगर 250 करोड़ से अधिक है तो 6 माह के भीतर जीएमपी लागू होगा, और कम है तो 1 वर्ष के भीतर जीएमपी लागू किया जाएगा। मणिपुर हिंसा में गठित शांति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अनसुईया उइके हैं और ये राज्यपाल हैं जो यहाँ के। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है और ये पहला जनजातीय महोत्सव ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? मत्स्य 6000 जो है इस पनडुब्बी का विकास किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास किया गया है। इसकी गहराई कितनी है? तो 6000 मीटर इसकी गहराई है और ये 12 घंटे पानी में रहेगा। उद्देश्य क्या होगा? मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजना। इसका उद्देश्य होगा मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजना, इसका उद्देश्य होगा। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो समुद्रयान, ये जो है पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट काटरू तो आईआईटी मद्रास द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में यूरोपियन ओपन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस ने कोपरनिकस ने किस माह में इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो जुलाई 2023 को सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को ये प्राप्त हुआ है। रा का नया प्रमुख किससे बनाया गया है? तो रवि सिन्हा को रा का प्रमुख बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 तो ये कब होता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये 5वां संस्करण है। एयरबस से 500 विमान खरीद करेगी कौन सी? तो इंडिगो जो है एयरबस से 500 विमान की खरीद करेगी। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? भारत और नोएडा के बीच में यहाँ पे आयोजन किया गया है। भारत महिला वर्ग में ये इसका दूसरा स्थान है और पहले स्थान पे कौन है? तो उज्बेकिस्तान जो है इसमें पहले स्थान पे है। तो जो भारत की महिला वर्ग है ये दूसरे स्थान पे और पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान। भारत ने इसमें 42 पदक जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड प्राप्त किए हैं। तो याद रखेंगे पहली बार आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और नोएडा। भारत में कहाँ पे? नोएडा में हुआ है।
INS कृपाण उपहार में दिया गया है किसे? वियतनाम को दिया गया है। आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां देश कौन सा है? तो ये भारत बना है। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सूर्यनाथ सिंह को ये बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है, जो 30 मिनट में 12 सॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट में 12 सॉइल की इसमें टेस्टिंग की जाएगी। लॉन्च कहाँ से हुआ? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कटक, इसका उड़ीसा कटक में इसका हेडक्वार्टर है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो याद रखेंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? कटक, उड़ीसा में इसका मुख्यालय है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसकी है? तो ये रूपा पाई की पुस्तक है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 67वां स्थान है। ऊर्जा संक्रमण इस सूचकांक में भारत का स्थान 67वां है। और ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। पर्यटन पनडुब्बी का संबंध किससे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्यटन पनडुब्बी का संबंध है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? तो होमोसेक्सुअलिटी शब्द पे इस्तेमाल पे पाबंदी किसने लगाई? तो इराक ने इस पर पाबंदी लगा दी है। तो आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग 9 अगस्त का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो ये मेजबान देश रहेगा इस बार ऑस्ट्रेलिया रहेगा, और ये पहली बार मेजबानी कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी जो है, ये जो है पहली बार मेजबानी कर रहा है। और भारत की तरफ से इसमें INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे, INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें भाग ले रहे हैं। शुरुआत कब से होती है इसकी? तो 1992 में इसकी भारत और अमेरिका इसकी शुरुआत करते हैं, और 2015 में भारत अमेरिका के साथ में इसमें जापान शामिल हो जाता है, और 2020 में भारत इसमें 4 देश शामिल हो जाते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 4 देशों के मध्य में होता है, तो याद रखेंगे। और क्वाड भी 4 देशों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कोरोना के EG 5.1 या एरिस वेरिएंट का तेज़ी से प्रसार कहाँ हो रहा है? तो ये ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रहा है। यह वायरस जो है ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य है, और ये जो इस ओमिक्रॉन कहाँ से शुरुआत हुई थी? साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे चीन रहा है। तो भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं? 26 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें 11 गोल्ड हैं और 5 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो टोटल 26 मेडल प्राप्त किए हैं। और चाइना ने 101 गोल्ड मेडल और अन्य जो है मेडल प्राप्त किए, टोटल 174 मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चाइना ने 174 मेडल प्राप्त किए हैं। होस्ट कंट्री कौन है? तो होस्ट है चेंगदू। ठीक है, होस्ट कौन है? चेंगदू है, और ये कहाँ पे? चाइना में है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने चालू की है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने इसे चालू किया है। हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुर्जुवे को इसको जो है मंजूरी प्रदान की है। और ये बच्चे के जन्म के बाद हर 14 दिन में एक गोली देनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर और लखनऊ में से स्थापित किया जाएगा। जयपुर में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा, और लखनऊ में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा। और ये अगस्त 2023 में ही स्थापित किया जाएगा। ओनली इंटीग्रेटेड कमांड कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार में। ठीक है। हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हुन मानेट को इसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, किसे नियुक्त किया गया है? हुन मानेट को नियुक्त किया गया। उसके इनके फादर कौन है? तो हुन सेन इनके फादर हैं, जो 38 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो सबसे हुन सेन जो है 38 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और उनके लड़के कौन हैं? तो उनके बेटे हैं हुन मानेट, जो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान की है?
तो श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे, कोट्टे इसकी राजधानी है। और स्लीनैक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनैक्स अभ्यास होता है। भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन होगा कोलकाता में। पहली बैठक का आयोजन हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में, और दूसरी बैठक ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका बैठक हुई थी। तो तीसरी कोलकाता में। तो याद रखेंगे। पहली शेरपा बैठक, तो ये कहाँ पे हुई है? उदयपुर राजस्थान में पहली शेरपा बैठक हुई है। पहली रोजगार बैठक जोधपुर राजस्थान में हुई है। और पहली संस्कृति बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। पहली शिक्षा बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए केरल राज्य से समझौता किया है, जो परिवहन स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, परिवहन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने इसका गठन किया है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करेगा। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं तिलक वर्मा। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।